सरकार के बैन हटाने पर विपक्ष भड़का हुआ भी नजर आया है। आरएसएस ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा दिया है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इस फैसले का जहां विपक्षी दलों ने विरोध किया है, तो वहीं पर अब संघ की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने कहा है कि आरएसएस पिछले 99 सालों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण और समाज की सेवा में संलग्न है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता, प्राकृतिक आपदा के समय में भी समाज को साथ लेकर संघ के योगदान की तमाम नेतृत्व की प्रशंसा की है। इसी के साथ सुनील ने आगे कहा है कि इस फैसले का हम सभी स्वागत करते हैं। फैसले को लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला बताया है। कार्यों में वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण के विभिन्न कार्यों में लगा हुआ है और समाज सेवा के विभिन्न कार्यों में वो सतत संलग्न है। राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के जितने भी समय आता है, उस समय समाज को साथ में लेकर संघ के कार्यकर्ता लगातार अपना योगदान देते हैं। ऐसे कार्यों को समाज के विभिन्न प्रकार के नेतृत्वों ने समय समय पर संघ के इस कार्य की प्रशंसा भी की है। ये स्वागत योग्य कदम है। ये बहुत पहले होना चाहिए था और इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने देश के लोकतंत्र की हत्या करते हुए देश के अंदर इमरजेंसी लगाई, संघ पर प्रतिबंध लगाया। तब सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के देश ने क्या दिया था, तब भी बता दिया था कि संघ क्या है। और संघ दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। इसलिए ऐसे संगठनों में कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष ये हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, डिवाइड एंड रूल करते आए हैं। इसलिए इन्हें केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स दिखती है। और ओवैसी जैसे लोग जो देश की संसद में पैलेस्टीन जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, ये देशद्रोह की श्रेणी में आने वाले लोग हैं। ये बताएंगे देश के अंदर देशभक्ति क्या और देशद्रोह क्या है। तो उधर अब आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी। सरकार के फैसले पर अब असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि आरएसएस भारत की विविधता पर विचार नहीं करता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। यह प्रतिबंध 58 साल पहले लगा था और अब 58 साल बाद इस प्रतिबंध को हटा दिया गया। इस फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का सदस्यता प्रपत्र कहता है कि वे भारत की विविधता पर विचार नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि सभी सांस्कृतिक संगठनों को अनुमति नहीं देनी चाहिए। वो परमा एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ा और उसमें कई कंडीशंस थे जो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की, एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए।